हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि जो जर्मन के लेवल्स है A1 A2 B1, उस लेवल में कौन कौन से आप टॉपिक्स पढ़ते हो और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप ये एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कहीं सेंटर पे पढ़ रहे हो तो भी आप पढ़ के सर्टिफिकेट ले सकते हो और आगे आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे A1 लेवल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं, मैं उसी को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो A1 लेवल होता है वो बिगिनर्स लेवल होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल होता है। इस लेवल में आप क्या पढ़ते हो स्टार्टिंग से, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, कलर्स नेम, ठीक है, एनिमल्स नेम, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेम और सम बेसिक वर्ब्स जैसे हाबन, जाइन। ये जर्मन की बेसिक वर्ब है, टू हैव एंड टू बी। ये वर्ब्स हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं नेगेटिव, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेशन। डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं जर्मन में, जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू वर्क। सो ये सब A1 लेवल का बेसिक कोर्स है, ठीक है। इस A1 लेवल में ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा अपने ब्लॉग का, और उस ब्लॉग में एक PDF फाइल मिलेगी जहाँ पे आपको A1 A2 B1 तीनों लेवल्स के सारे ग्रामर के टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। A1 लेवल करने के बाद आपका लेवल क्या होगा और A2 के बाद आपको क्या लेवल मिलेगा और B1 लेवल में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको डेफिनेटली आप क्लिक कीजिए। मेरा ब्लॉग का लिंक है, और भी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी, और ये आपको PDF फाइल भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके अलावा A1 में हम पढ़ते हैं टाइम। टाइमिंग कैसे दिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइमिंग होती है जर्मन में, कैसे उसको बोलना है, किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं, ये भी A1 लेवल का ही टॉपिक है। और इसके साथ हम देखेंगे मोडाइल वर्ब्स। जर्मन में मोडाइल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोडाइल वर्ब टोटल 7 होती हैं, तो 7 मोडाइल वर्ब्स को हम पढ़ेंगे इसी A1 लेवल में। और ट्रेंड बारस वर्ब, सेपरेबल वर्ब बोलते हैं इनको, ट्रेंड बारे वर्ब। वोकैबलरी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, वोनू, हाउस, हाउस के पार्ट्स हो गए, जैसे बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, गार्डन, बालकनी, इनके ऊपर सेंटेंसेस, इनसे रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल वोकैबलरी, एडजेक्टिव्स। तो ये सारे हम इसी A1 लेवल में पढ़ते हैं। तो बेसिक एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको लर्न करना है और एक सेंटेंस फ्रेम करना है, और एक पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो। आफ्टर 15 डेज और 20 डेज, A1 लेवल 15-20 दिन करने के बाद आप ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। एक शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स में भी आप लिख पाओगे। और A1 लेवल जैसे ही एंड होता है उसमें हम परफेक्ट फॉर्म सिखाते हैं कि कैसे हम पार्टिसिप परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट फॉर्म भी आप सीख सकते हो, कि जैसे जो परफेक्ट फॉर्म होता है, आई हैव डन, शी हैज डन, सपोज आई हैव डन सम वर्क, कोई भी वर्क जो हो चुका है ऑलरेडी, दैट कम्स अंडर परफेक्ट फॉर्म। तो ये जो परफेक्ट फॉर्म है जर्मन में, ये A1 लेवल में ही सिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रेपोजिशंस भी आती है, मिक्स्ड प्रेपोजिशंस बोलते हैं इनको, डाटिव और आकुजाटिव। केस स्टडी होता है, तो नॉमिनेटिव केस आप डेफिनेटली पढ़ोगे इसमें, बट डाटिव केस नहीं पढ़ोगे, वो आगे नेक्स्ट लेवल का टॉपिक है। तो ये केस स्टडी आप पढ़ते हो। और साथ में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे होते हैं आई, यू, ही, शी, ते। सो ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो जब तक आपका A1 लेवल फिनिश होगा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओगे। आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो 30 to 40 वर्ड्स में एक टॉपिक के ऊपर। आपके पास एडजेक्टिव्स होने चाहिए एटलीस्ट 100 to 200 जो आपको लर्न हो माइंड में, और साथ ही आपको एटलीस्ट 50 वर्ब्स लर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ हैं तो आपका A1 लेवल हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। बाकी ये तो टॉपिक्स हैं, डिटेल्स ये मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और PDF आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स A1 लेवल में कवर होते हैं। अब बात करते हैं A2 लेवल की। A2 लेवल में सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ाया जाता है वो है कंपैरेटिव और सुपरलाटिव। दो चीज़ों को कंपेयर करना। कैसे दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दिस इज बिगर देन दैट, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सब होता है कंपैरेटिव और सुपरलाटिव, ये हम पढ़ते हैं A2 लेवल में। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट फ्राग। इनडायरेक्ट फ्राग होता है कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछना, डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछना। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजंक्शन का। कंजंक्शंस होती है, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस, गेनेटिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जर्मन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम A2 लेवल में ही पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, माई, योर, हिज, हाँ, बिलोंगिंग जिसको हम बोलते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये सब A2 लेवल का ही टॉपिक है। अब मैं A2 लेवल के बारे में बता रहा हूँ, इसका भी जो लिंक मैं दूंगा नीचे, उसमें तीनों लेवल्स के आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टॉपिक्स वाइज मिलेगा। A1 A2 और B1 तीनों लेवल्स के टॉपिक्स जो आपको चेक करने हैं वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। तो इससे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप इन टॉपिक्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो आप।
तो वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन जो हम A2 लेवल में पढ़ते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन का आप समझते हो मतलब कुछ वर्ब्स होती हैं जो प्रेपोजिशन फिक्स लेती हैं, जैसे आई एम वेटिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन। तो ये सब फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, यहाँ पे वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सेंटेंस फ्रेम करने में बहुत ईजी होता है, सेंटेंस फॉर्म करना बहुत ईजी होता है, मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस प्रेपोजिशंस को इस वर्ब के साथ ही यूज़ करना है। इसके अलावा पास्ट टेंस की शुरुआत हो जाती है, पास्ट टेंस आप स्टार्ट करते हो सीखना कुछ बेसिक वर्ब के साथ। और कास्ट वाई एक फॉर्म है, कास्ट वाई होता है समथिंग दैट यू इमेजिन, इमेजिनेटरी सेंटेंसेस, इरियल सेंटेंसेस, इसकी भी शुरुआत A2 लेवल में हो जाती है। पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव हमने पढ़ा है, एक्टिव और पैसिव वॉइस ये भी A2 लेवल का ही टॉपिक है। इसके अलावा प्रोनोमिनल एडवर्ब्स होते हैं जो कि फिक्स प्रेपोजिशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो भी A2 लेवल में पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ये हम A2 लेवल में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं B1 लेवल की। B1 लेवल को जो हमने A1 और A2 में पढ़ा है उसी को थोड़ा डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं, प्लस कुछ और टॉपिक्स इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे हम बात करें प्रेटेरिटुम की, A2 में हम बेसिक वर्ब्स के प्रेटेरिटुम पढ़ते हैं, बट B1 में हम थोड़ा वर्ब्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हीं वर्ब्स की प्रेटेरिटुम हम इसमें पढ़ते हैं। कंजंक्शंस पढ़ते हैं हम, और नाउन कैसे क्रिएट करते हैं, वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, नोमिनालिजेशन इसको बोलते हैं, वर्ब से नाउन बनाना, ठीक है, ये हम इसी में पढ़ते हैं। साथ ही कास्वाय जो मैंने बताया, इमेजिनेशन सेंटेंसेस, इमेजिनेटरी, इरियल सेंटेंसेस, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स होती है वो हम पढ़ते हैं। रिलेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, गेनेटिव केस जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव विथ गेनेटिव, ये काफ़ी एडवांस लेवल है। रिलेटिव सेंटेंस नॉर्मल हम A2 में पढ़ेंगे, बट उसका गेनेटिव वर्जन, गेनेटिव केस में रिलेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है ये हम B1 में पढ़ते हैं। इसके अलावा कंजंक्शंस हम ऑलमोस्ट 10 to 15 कंजंक्शंस हम पढ़ते हैं B1 में। A1 A2 में जो पढ़ी है वो रिपीट होती है, साथ में कुछ नई कंजंक्शंस भी आती है। पोजेसिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं A2 में, अब पोजेसिव को गेनेटिव केस के साथ कैसे बनाना है, पोजेसिव विद गेनेटिव, इंग्लिश में जेनेटिव बोलते हैं, उस केस को हम पढ़ते हैं B1 में। तो मैंने जैसे बताया था जो भी A1 और A2 में पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, उसका एडवांस लेवल हम B1 में पढ़ते हैं डिटेल्ड मैनर में, साथ ही नई वर्ड्स पढ़ते हैं, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है B1 लेवल करने के बाद। एडजेक्टिव्स आप नए नए तरह से पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस की शुरुआत हो जाती है B1 में। फ्यूचर टेंस क्या होता है, किन कंडीशन में फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं जर्मन में, और कौन सी वर्ब है जिसको हम फ्यूचर टेंस बनाने में यूज़ करते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन इसमें भी आता है, फिक्स प्रेपोजिशन जो पहले हमने पढ़ा था A2 में उससे ज़्यादा हम B1 में पढ़ते हैं। बिगिनिंग A2 में हो जाती है बट उसका एडवांस लेवल हम B1 में पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स जो हम A1 A2 और B1 में पढ़ते हैं। तो A1 A2 और B1 इस तीनों लेवल की तैयारी आप सेल्फ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स दिए हैं, इन बुक्स के साथ आप पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक भी है और एग्जाम प्रिपरेशन की भी बुक्स हैं। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आप सेल्फ स्टडी करके A1 A2 या B1 तीनों लेवल्स के एग्जाम पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जाम देने के लिए आपको अपने नियरेस्ट जिस भी सिटी में आप रहते हो वहाँ पे जो भी गोयथे इंस्टीट्यूट है, मैक्स मूलर भवन, वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। नवंबर दिसंबर में काफ़ी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। अगर आप देना चाहते हो एग्ज़ाम और जल्दी आपका कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कीजिए, बुक से मॉडल टेस्ट पेपर्स की तैयारी कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली कीजिए, और उसके बाद आप सीधा एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और चारों लेवल पास करने होंगे आपको, चारों स्किल्स आपको पास करनी होंगी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, किस तरह से पास करनी है, कौन कौन से पेपर्स आते हैं, किस तरह का लेवल होता है इनमें, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, पुराने वीडियोस बने हुए हैं। तो आज का टॉपिक्स मेरा यही था कि आपको बताना किस तरह से A1 A2 B1 में लेवल्स में जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स है, कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।